हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आओ गणित करें। पिछली वीडियो तीसरी प्रश्नावली के बारे में और पहली, दूसरी, तीसरी ये तीनों प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो स्पेशल उन विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही है जिनका एग्जाम आने वाला है 10th क्लास का। ये रिवीजन वीडियो है और इसमें एक ही वीडियो में पूरी प्रश्नावली को खत्म करने की कोशिश है। इस वीडियो में हम 5वीं प्रश्नावली के जो मोस्ट क्वेश्चंस है उनको करते हैं और एक ही वीडियो में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतनी कोशिश करते हैं। तो ये सारे मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक वीडियो भी अगर ये आपने देख ली तो 5वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। 5-6 दिन में कंप्लीट होती है वैसे प्रश्नावली, लेकिन यहाँ 1 घंटे में प्रश्नावली कंप्लीट करने की कोशिश है। तो भाई सीधी सी बात है कि सारे क्वेश्चन तो नहीं हो सकते बुक में जितने क्वेश्चन है, लेकिन जो एग्जाम के हिसाब से जो मोस्ट क्वेश्चन है उनकी चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करें भाई, कौन सी प्रश्नावली? 5वीं प्रश्नावली। प्रश्नावली का क्या नाम है भाई? समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अच्छा, श्रेणी क्या होती है भाई? श्रेणी एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, वो क्या होती है भाई? श्रेणी। लेकिन समांतर श्रेणी क्या होती है? श्रेणी और समांतर श्रेणी में क्या फर्क है? देखो, जैसे 2, 3, 7, 8, 9, 15, 17, एक के बाद में एक पद तो इसमें भी है। दूसरा देखो, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, एक के बाद में एक पद इसमें भी है। ये भी श्रेणी है और ये भी श्रेणी है, ठीक है। लेकिन समांतर श्रेणी कौन सी है? समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिनमें पदों के बीच में अंतर समान रहे। देखो कितने का अंतर है? कितने का है? 1 का। कितने का? कितने का? 1 का। कितने का? 1 का। कितने का? 6 का। कितने का? 2 का। अंतर समान है, अंतर समान है, तो ये श्रेणी तो है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। इसकी बात करो भाई, कितने का अंतर? 3 का। कितने का? कितने का? कितने का? सभी में भाई कितने कितने का अंतर है? 3-3 का अंतर। तो अंतर समान है, तो ये कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी, और ये केवल श्रेणी। क्लियर? क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी है, कर सकते हो। अगर अंतर समान है तो समांतर श्रेणी, और अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर? क्लियर? आगे चले, देखो ये समांतर श्रेणी का भाई बेसिक नॉलेज है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। अब जैसे समांतर श्रेणी अभी ली थी हमने 2, 5, 8, 11, ये समांतर श्रेणी थी क्योंकि इसमें पदों के बीच में अंतर समान था। तो देखो ये कौन सा पद है? प्रथम पद, पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और आगे तक चलती जाएगी भाई श्रेणी, ठीक है। तो देखो ये कौन सा पद है भाई? प्रथम पद। ये कौन सा पद है? प्रथम पद। और प्रथम पद को क्या बोलते हैं भाई? ए। प्रथम पद को ए। कितना है? 2। फिर दूसरी चीज सार्वयंतर, अंतर, समान अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, 2 पदों के बीच में अंतर। अंतर कैसे ज्ञात करते हैं भाई? 5 और 10, कितने का अंतर है दोनों में? 5 का कैसे पता लगा? 10 में से 5 घटाने पर, तो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है भाई? सार्व अंतर, सार्व, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डी। कैसे? दूसरे में से पहला, 5 - 2 कितना आएगा? 3। तीसरे में से दूसरा, 8 - 5 कितना आएगा? 3। 11 में से 8 कितना आएगा? 3। अंतर समान है तो ये क्या है? सार्व अंतर। क्लियर? आगे चले, तो प्रथम पद है, सार्वंतर है। एपी का रूप होता है ए, या फिर A1, A2,
A3 A4 और लास्ट में कहा तक भाई AN तक। ए प्रथम पद कौन सा है? ए। सार्वंतर क्या आएगा इनमें? A2 माइनस A1 मतलब D। सार्वंतर D। दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा। ठीक है, तो एक नंबर का जो क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात करो, सार्वंतर ज्ञात करो। देखो जैसे 1 4 7 10 ये कोई एपी है, तो सार्वंतर बताओ भाई 2 3 4 5। बताओ सार्वंतर कितना है? 3। कैसे पता लगा? 4 में से 1, तो सार्वंतर कितना? 3। ऑप्शन सेकंड। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि प्रथम पद और सार्वंतर दिया जाए, एपी पूछी जाए। प्रथम पद और सार्वंतर दिया जाए, एपी पूछी जाए। देखो जैसे एपी ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 5 है तथा सार्वंतर 6 है। सार्वंतर 6, सार्वंतर मतलब D 6। तो प्रथम पद कितना है? 5। प्रथम पद कितना है? 5। अगला पद कैसे आएगा? अंतर को जोड़ने से। भाई अंतर कैसे आता है? दूसरे में से पहला पद। अगला पद कैसे आएगा? पहले पद में अंतर जोड़ो, 5 और 6 11, 11 में 6 जोड़ो 17, 17 में 6 जोड़ो 23। क्लियर? जो प्रश्नावली 5.1 है वो पूरी तरह से इसी पर बेस्ड है कि प्रथम पद सार्वंतर जांच कीजिए एपी है या नहीं। कैसे ज्ञात करते हैं भाई? बार बार अंतर ज्ञात करके, अगर अंतर समान है तो एपी है और नहीं तो नहीं है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि प्रथम पद ये है, सार्वंतर ये है और एपी ज्ञात करो। क्लियर हो गया? और तीसरा सार्वंतर ज्ञात करो या फिर प्रथम पद बताओ। अब ये एपी है, प्रथम पद क्या है? 1 और सार्वंतर 3। क्लियर? ये प्रश्नावली 5.1 का निचोड़ है। एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऐसे बनता है। क्लियर? ठीक है, प्रश्नावली के अंकों के बारे में बात करें। प्रश्नावली कितने मार्क्स की है? 7। कितने नंबर की है भाई? 7। 2 क्वेश्चन कितने कितने नंबर? एक एक नंबर। एक क्वेश्चन 2 नंबर और एक क्वेश्चन 3 नंबर। इस संभावना होती है कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो प्रश्नावली 5.1 में से पूछ लिया जाए जो ये पढ़ाया है। 5.2 में से 2 नंबर का क्वेश्चन और जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 5.3 में से ही आएगा, योग वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो यही से। तो कितने नंबर की प्रश्नावली है भाई? 7 नंबर की। 2 क्वेश्चन एक एक नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर और एक क्वेश्चन 3 नंबर। तो अब प्रश्नावली 5.2 की तरफ चले। प्रश्नावली 5.1 में इतनी चीज है समझने के लिए। अगर ये हो गया तो क्वेश्चन सब खत्म। आगे चले तो देखो प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करने से पहले भाई एक फॉर्मूले की आवश्यकता है। फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस सूत्र से भाई इस सूत्र से हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एपी दे दी और पूछ लिया 50वां पद ज्ञात करो, तो ऐसे तो बहुत मुश्किल काम है एक एक करके। उसके लिए किसका इस्तेमाल करना होता है? सूत्र का। सूत्र क्या है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या चीज है भाई? ए क्या है? प्रथम पद। डी क्या है? सार्वंतर। डी क्या है? सार्वंतर। एन क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। और ए एन क्या है? एनवा पद। जैसे यहाँ ए एन की जगह 10 आ जाए तो कौन सा पद? 10वां पद। 20 आ जाए तो 20वां पद। 3 आ जाए तीसरा पद। ठीक है, मैन सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनमें, एन और एन में। पदों की संख्या और एनवा पद। एनवा पद कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन पदों की संख्या हमेशा प्लस में रहेगी। 1 2 3 4 5 और पूर्णांक रहेगी। क्लियर? अगर
वह पद पीछे लगा हुआ है तो वो क्या है n। जैसे 10वां पद, तो n की वैल्यू कितनी है 10। कौन सा पद या फिर कोई पद, एक पद, अगर ये शब्द आते हैं तो वो किसकी वैल्यू है an की। किसकी? an की। जैसे कौन सा पद 81 है, तो 81 क्या चीज है an। कोई पद 101 है तो ये क्या है an। एक पद 403 है तो पदों की संख्या ज्ञात करो। या फिर कौन सा पद, कोई एक पद 403 है, तो ये सब किसकी वैल्यू है भाई an की। और हमें यहाँ क्या ज्ञात करना पड़ेगा n। क्लियर? क्लियर? और वह पद अगर है पीछे तो वो किसकी वैल्यू है भाई n की, और हमें an ज्ञात करना पड़ेगा। फॉर्मूले को याद करना जरूरी है। और शॉर्ट में जैसे 20वां पद पूछे तो याद रखो कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 19d, a 53, a प्लस 52d, a लिखकर एक कम पद और d n-1। जैसे 53वां पद है 53 माइनस 1 52, और 52 गुणा d 52d। क्लियर? और a जोड़ना होता है। 10वां पद बोलो, a 10 बराबर a प्लस 9d। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो देखो, दो 7 12 का 10वां पद। नॉर्मल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल उठाते हैं। 2 7 12 का कौन सा पद भाई 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद ज्ञात करो। वह पद 10वां पद, ए बराबर कितना है प्रथम पद 2, डी बराबर अंतर कितने का है 5 का, एन बराबर, अच्छा 10वां पद मतलब एन बराबर 10। और हमें क्या ज्ञात करना है भाई ए एन। चार चीज होती है ए डी एन और ए एन। चार चीज में से हमारे पास कितनी होती है 3। एक चीज हमें ज्ञात करनी होती है। क्लियर? अब कुछ भी पूछ सकता है वो, ए एन पूछ लिया, एन पूछ लिया, ए पूछ लिया, डी पूछ लिया, फॉर्मूला यही काम आएगा। तो फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है। अच्छा, ए एन मतलब 10वां पद, एन बराबर 10 है तो 10वां पद बताओ, 10वां पद कैसे लिखूं, ए प्लस 9 डी। ए 10 बराबर ए कितना है 2, और 9 गुणा डी कितना है 5, तो ए 10 बराबर 9 पंजो 45 और 2 47। 10वां पद कितना है 47। और क्वेश्चन देखो भाई, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली संख्या बताओ भाई, 2 अंकों वाली संख्याएं, संख्या कहां से शुरू होती है भाई 10 से, और कहां तक 99 तक, 2 अंकों की। लेकिन कितने से विभाज्य होनी चाहिए संख्या 3 से। तो 10 3 से विभाज्य है नहीं है तो कितने से स्टार्ट करें 12 से। तो एपी बताओ, एपी है 12, 12 के बाद में 15, 15 के बाद 18 और लास्ट पद 99। कितनी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की है और 3 से विभाज्य। ठीक है, तो मतलब हमें क्या ज्ञात करना है n, और 99 क्या चीज है ए एन। तो ए बराबर 12, डी बराबर 15, सॉरी डी बराबर कितना आएगा 3, और ए एन बराबर 99, और n का मान हमें ज्ञात करना है। तो लगाओ भाई a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन। इस फॉर्मूले को हम हमारी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। अगर ए एन दिया हुआ है तो उधर रख दो, ज्ञात करना है तो इधर रख दो। ठीक है, तो a की वैल्यू 12 प्लस n कितना है नहीं हमारे पास, और d कितना है 3, और बराबर ए एन कितना, सोल्व करो 12 प्लस 3 अंदर गुणा करो 3 गुणा n, और माइनस 3 एकम, और बराबर 12 माइनस 3 9, तो 3n प्लस 9 बराबर 99 प्लस 3 उधर जाकर माइनस 3, 99 माइनस 9, तो 3n बराबर 90, n बराबर 90 बटा 3, तो n बराबर 30। तो ऐसी कितनी संख्या है भाई जो 3 से विभाज्य है 30। 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या कितनी है 30। क्लियर? आगे देखो, अलग टाइप का क्वेश्चन है।
पीछे से, ठीक है, अंतिम पद से पद ज्ञात करना। ये तो भाई आगे से 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करो। अगर पीछे से पूछ ले जाए तो उसके लिए क्वेश्चन देखो, 10, 7, 4 माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात करो। एग्जाम्पल है शायद ये 10, 7, 4 और कहा तक माइनस 62 का अंतिम से कौन सा पद, अंतिम से 11वां पद ज्ञात करो। 11वां पद ज्ञात करो। एपी है 10, 7, 4 और लास्ट पद कौन सा है, माइनस 62 और अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद। शुरू करें। अगर स्टार्टिंग से पूछता तो सीधा फॉर्मूला A11 बराबर A प्लस 10D, A11 बराबर A प्लस 10D, ठीक है। लेकिन इसमें अंतिम से पूछा है पीछे से, तो क्या करे भाई, जो अंतिम पद है उसको तो कौन सा प्रथम पद बनाओ, और जो अंतर है अंतर का चिन्ह चेंज करो बस, ठीक है। अंतिम से यहां पर लिखो अंतिम से, अंतिम से प्रथम पद कितना है भाई, माइनस 62 और डी बराबर अंतर, अंतर यहां कितना है बताओ, एपी बढ़ रही है घट रही है, तो अंतर माइनस में प्लस में, माइनस में आएगा। 7 माइनस 10 कितना, -3, तो अंतर का चिन्ह चेंज कर दो, -3 की जगह क्या लेना है हमको, +3, क्लियर। और ये कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद, तो n बराबर 11 और हमें a n ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाओ, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d और A11 n की जगह 11, A11 को कैसे लिखे बताओ, a प्लस 10d, a कितना है -62 प्लस 10 गुना d कितना है 3, -62 प्लस कितना 30 कितना आएगा -32, क्लियर। तो अंतिम से मतलब पीछे से 11वां पद कौन सा आएगा, -32, क्लियर। क्लियर भाई, आ गई बात समझ में, कोई डाउट बोलो, थोड़ा सा अलग है, अलग है। जो लास्ट पद है उसको कौन सा पद, प्रथम पद, और जो अंतर है अंतर का चिन्ह चेंज, अंतर -3 तो क्या मान लिया +3 और n बराबर 11, क्योंकि 11वां पद पूछा है, 11वां पद a प्लस 10d सॉल्व, ठीक है। आगे चलो, आगे भाई प्रश्नावली का क्वेश्चन देख ले, -4 और 6, ठीक है, -4 और 4 पद और है बीच में और उसके बाद में 6, ये कौन सा पद है, प्रथम पद, तो a बराबर कितना है -4 और वो कौन सा पद है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, कौन सा पद है, छठा पद, मतलब A6 कितना है 6 और A6 कैसे लिखते हैं भाई, a प्लस 5d बराबर 6, a कितना है -4 और प्लस 5 गुणा d कितना है, d है, d नहीं है भाई हमारे पास, और बराबर 6, -4 उधर जाकर प्लस 4, तो 5d बराबर 6 प्लस 4, तो 5d बराबर कितना 10, d बराबर 10 बटा 5, तो d बराबर 2, मतलब अंतर कितने कितने का है, 2 2 का। आगे जो पद आएगा वो 2 जुड़कर आएगा, तो -4 में 2 जोड़ने पर क्या आएगा, कितना आएगा अंजुम, -6 कितना आएगा भाई, अबराज कितना आएगा -2, क्योंकि -4 प्लस 2 कितना आएगा -2, -2 और -2 प्लस 2 0 और 0 से आगे 2 4, ठीक है, कंप्लीट। और देखो क्वेश्चन, किसी एपी में 50 पद है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करो। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो देखो
किसी एपी में कितने पद है? 50 पद है। उसका तीसरा पद कितना है? 12। और अंतिम पद कितना है? 106। अंतिम पद मतलब कौन सा पद है फिर? वो 50वां पद, क्योंकि पूरे पद कितने हैं? 50। तो ए 50 बराबर 106। सूत्र बताओ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए3 कैसे? ए प्लस 2d और बराबर कितना? 12। ये समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही ए50 बराबर ए प्लस 49d बराबर 106। ये समीकरण नंबर। बताओ क्या करे? समीकरण दो में से एक घटाने पर, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, कट सकते हैं भाई घटाव करने पर। कौन सी प्रश्नावली? तीसरी प्रश्नावली। कौन सी विधि? विलोपन विधि। तो देखो भाई, समीकरण दो में से एक घटाने पर ए प्लस 49d बराबर 106 और ए प्लस 2d बराबर 12। घटाव के लिए भाई चिन्ह चेंज, माइनस माइनस माइनस, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 49d माइनस 2d 47d बराबर 106 माइनस 12 94। कितने? 94। 47 गुणा में उधर जाकर d बराबर 94 बटा 47 और 47 दूनी 94। तो d की वैल्यू 2। अब d की वैल्यू को क्या करे भाई? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई। समीकरण 1 में a प्लस 2 गुणा d की जगह कितना? 2 और बराबर 12। a प्लस कितना? 4 बराबर 12 प्लस 4 उधर जाकर, तो 12 माइनस 4 a बराबर कितने? 8 और d बराबर कितना आया था? 2। कौन सा पद पूछा है? 29वां पद। 29वां पद ज्ञात करो। a 29 बराबर बोलो a प्लस 28d। a प्लस 28d। a कितना है भाई? 8 और प्लस 28 गुणा d कितना है? 2। 8 प्लस 28 दूनी 56 और 56 और 8 64। तो 29वां पद कौन सा है भाई? 64। क्लियर? क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? 3, 15, 27, 39 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है? एपी दी हुई है, तो देखो। अच्छा बोलो भाई। क्वेश्चन बोलो। एपी क्या है? 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके कौन सा पद 54वें पद से कितना? 132 अधिक है। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? तो भाई 132 अधिक है वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले कौन सा पद ज्ञात करे? 54वां पद। और फिर क्या करना है? उसमें 132 जोड़ना है और जो आएगा वो होगा an। और फिर किसका मान ज्ञात करते हैं? n का। देखो, तो सबसे पहले कौन सा पद ज्ञात करे? 54वां पद। a बताओ कितना है? 3। d बराबर 12। 54वां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना? 54 और हमें a n बताना है। तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो 54वां पद बोलो a प्लस कितने d? 53d। a कितना है? 3 प्लस 53 गुणा d कितना है? 12। 3 प्लस गुणा करो भाई। 12 तिया 36, हासिल पाए 3, 12 पंजू 60 और 3 63। ठीक है, 636। कितने? 639। तो 54वां पद कौन सा है भाई? 639। क्वेश्चन है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? तो 54वां पद कितना है? 639 और इससे कितना अधिक? 132 अधिक। ठीक है, तो देखो
54वें पद से कितना 132 अधिक है। तो 54वां पद कितना है भाई 639, और इसमें कितना जोड़े 132, कितना आएगा 9 और 2 11, 7 और 7 कितना 771। 771 कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? 54वें पद से 132 कौन है 771। तो क्वेश्चन हो गया कौन सा पद 771 है। तो ये क्या चीज है 771 ए एन, क्या है ए एन। और अब क्या ज्ञात करना है हमें एन। तो लगाओ भाई ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन। ए कितना है 3 प्लस एन नहीं है हमारे पास एन माइनस 1, और डी कितना है 12, और बराबर ए एन कितना 771। 3 प्लस 12 गुणा एन 12 एन माइनस 12 एकम बराबर 771। 12 एन माइनस 12 प्लस 3 कितने -9 बराबर 771। -9 उधर जाकर प्लस के 9, तो 12 9 बराबर 780। एन बराबर 780 बटा 12, तो एन बराबर 12 5 60, 12 6 की 72। ठीक है 12 6 की 72 कितने 6 0 60 और 12 पंजो 60। तो कौन सा पद है भाई वो 65वां पद। तो 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। क्लियर। ठीक है आगे चले। आगे क्वेश्चन है भाई सुब्बाराव वाला। सुब्बाराव नामक एक व्यक्ति है जिसका 1995 में जो वेतन है वो कितना है 5000 रुपये। कितने रुपये 5000 रुपये। और प्रति वर्ष इसके वेतन में कितने की वृद्धि होती है भाई 200 रुपये की। 1995 में वेतन कितना है देखो सुब्बाराव का 1995 में वेतन बताओ कितना था 1900 सॉरी कितना 5000 रुपये। कितने रुपये 5000 रुपये। और प्रतिवर्ष वेतन में वृद्धि 200 रुपये। प्रतिवर्ष वेतन में वृद्धि 200 रुपये। तो कौन से वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। कौन से वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। 7000 क्या चीज है ए एन। हमें क्या ज्ञात करना है एन। देखो 1995 में वेतन कितना है 5000, तो ये क्या चीज है ए बराबर कितना है 5000। प्रतिवर्ष वेतन में वृद्धि कितने 200 रुपए। ये क्या है सार्वंतर डी। प्लस माइनस वृद्धि हो रही है तो प्लस, तो डी बराबर 200। ठीक है और बताओ क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से वर्ष वेतन कितना 7000 हो जाएगा। तो 7000 क्या चीज है ए एन। तो लगाओ भाई ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन। अगर ए एन हमारे पास है तो सामने रखो उसको। ए कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 200 और बराबर कितने 7000। 5000 प्लस 200 गुणा एन 200 एन माइनस बराबर 7000 कितने 5000 में से 200 4800 और 4800 उधर जाकर माइनस के, तो 200 एन बराबर 7000 4800 प्लस के उधर जाकर माइनस के 4800, तो 200 एन बराबर बताओ कितना 2200। 200 गुणा में उधर जाकर भाग में एन बराबर 2200 बटा 200, तो एन बराबर 20 से 20 कितना 11। तो 11 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये। 1995 में 5000 था, तो 11 वर्ष बाद मतलब कौन सा वर्ष आ जाएगा 2006। तो 2006 में वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। क्लियर।
प्रश्नावली 5.2 जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो हो गए। अगर और कुछ भी पूछना है तो बताओ जल्दी, अगर और कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो, वरना फिर मैं 5.3 शुरू करूं। बोलो जल्दी पूछो भाई। है कोई क्वेश्चन? रामकली, रामकली वाला रामकली वाला है? तरुणा देखो तो, प्रथम सप्ताह में रामकली ने कितने की बचत की भाई? 50 रुपए की। और फिर प्रति सप्ताह बचत में वृद्धि कितनी की? 17.5 रुपए। देखो क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है। देखो प्रथम सप्ताह में बचत, प्रथम सप्ताह में बचत कितने की भाई? प्रथम सप्ताह में बचत 50 रुपए। प्रति सप्ताह बचत में वृद्धि, वृद्धि कितने की? 17.5 रुपए। आगे क्वेश्चन, कितने सप्ताह बाद रामकली की बचत कितनी? 260.50 रुपये हो जाएगी। कितने सप्ताह बाद या फिर n सप्ताह बाद रामकली की बचत कितनी हो जाती है भाई? 260.5 रुपये। n सप्ताह बाद रामकली की बचत कितनी? 260.50 रुपये। तो बताओ भाई प्रथम पद क्या है? 50। बचत में वृद्धि हुई कितने रुपए की? 17.5 रुपए की। तो ये क्या है? डी 17.5। और 260.50 क्या है? ए एन। एन बराबर कितना है? 260.50। हमें क्या ज्ञात करना है? एन। तो लगाओ भाई सूत्र, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर एन। ए कितना है? 50 प्लस एन नहीं है भाई हमारे पास, डी कितना है? 17.5 बराबर एन कितना है? 260.50। सोल्व करें। 50 पहले 50 ले जाऊं उधर या फिर यही सोल्व करूं? बताओ 50 ले जाऊं? चलो या सोल्व करो भाई इनको। n माइनस 1 17.5 बराबर 260.50 और माइनस कितने? 50। तो n माइनस 1 17.5, 260.50 में से अगर 50 घटाए 260, 260 रिजवान अनवर 260 कितना आएगा? ऐसे ही तो 260.50 में से 50 घटा दो, सही है? तो 50 कहा लिखूं? यहाँ ठीक है, करो घटाओ। 0.50 कितने? 3 और 7 15, सही है? 157 पॉइंट, सही है, वेरी गुड। 157.50 17.5 गुणा में उधर जाकर भाग में गलती हुई है भाई, ना हुई? चलो 157.50 और डिवाइडेड बाई 17.5, तो n माइनस 1 बराबर भाग दो भाई, कितनी बार जाएगा? 17.5 गुना 9 कर ले, 9 बार जाएगा शायद। 9 पंजे 45, 4 9 7 63 और 4 67 और 9 1 9 9 6 15, 157.5 कितनी बार गया भाग? 9 बार। और माइनस 1 उधर जाकर प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना आया? 10। तो 10 सप्ताह बाद रामकली की बचत कितने रुपए हो जाएगी भाई? 260.50 रुपए। क्लियर? क्लियर? तो देखो अब चलते हुए प्रश्नावली 5.3 की तरफ। प्रश्नावली 5.3। 5.3 में हम क्या पढ़ते हैं भाई? योग।
क्या पढ़ते हैं? योग, n पदों का योग। अभी तक हमने देखा कि nवां पद कौन सा है, और अब की बार n पदों का योग। देखो n पदों का योग, और क्या बोलते हैं उसको? एस एन, सम ऑफ n नंबर, n टर्म, n पदों का योग। एस फॉर सम, सम मतलब जोड़, योग। तो n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये है बड़ा वाला सूत्र। अगर हमारे पास a है d है तो ये वाला सूत्र काम में लेना है। अगर अंतिम पद दे दिया जाए तो दूसरा फॉर्मूला आ सकता है। कैसे आएगा? देखो एस एन बराबर n बटा 2 और a 2a है, कैसे लिखा जा सकता है? a प्लस a और प्लस n माइनस 1 d। एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस n माइनस 1 d क्या होता है? a n। तो ये आ गया फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है? दूसरा, और ये पहला। अगर अंतिम पद दे दिया जाए तो फॉर्मूला कौन सा लेना है भाई? ये वाला n बटा 2 a प्लस a n। अगर अंतिम पद नहीं है, a और d है, तो फॉर्मूला कौन सा लेना है भाई? n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर? स्टार्ट करें भाई, फॉर्मूला रिपीट करो भाई एक बार। एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला कहाँ काम लेना है भाई? जब a और d दिया हो, और अगर a n है हमारे पास, अंतिम पद है, तो फॉर्मूला कौन सा? एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस a n। क्लियर? तो कंडीशन के हिसाब से देखना है। एस एन क्या चीज है? बोलो, एस एन क्या है? n पदों का योग। a n क्या है? nवा पद। a क्या है? प्रथम पद। d क्या है? सार्वधातुक। a n क्या है? nवा पद। ठीक है, क्लियर? और n क्या है? पदों की संख्या। तो अब क्वेश्चन देखे भाई, 14 पदों का योग है 1050। देखो 14 पदों का योग कितना है? 1050। 14 पदों का योग कितना है? 1050 है। और प्रथम पद कितना है? प्रथम पद a बराबर कितना है? 10। प्रथम पद कितना है? 10। तो हमें ज्ञात करना है क्या? 20वां पद। 20वां पद पूछा है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। तो देखो 14 पदों का योग कितना है? 1050। 14 पदों का योग, तो n का मान कितना? n का मान कितना? 14। n बराबर 14, और 14 पदों का योग 1050। तो 1050 क्या चीज है? एस एन, और n की जगह 14, मतलब एस 14, मतलब 14 पदों का योग कितना है? 1050। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है भाई फॉर्मूला? भाई एस एन दिया हुआ है तो एस एन लास्ट में रखना। n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d और बराबर एस एन। यही है फॉर्मूला। तो n कितना है? 14। 14 बटा 2, 2 गुणा a कितना है? 10, प्लस n नहीं है हमारे पास, है कितना है? 14। 14 माइनस 1, और d कितना है? नहीं है, और बराबर एस एन कितना है? 1050। कितना आएगा? 7। 10 दूनी प्लस 13 डी और बराबर 1000। 7 गुणा में उधर जाकर तो 20 प्लस 13 डी बराबर 1050 बटा 7। तो 20 प्लस 13 डी बराबर कितना? 7 एकम 3 बच गया 35, 7 पंजो 35 और 0 150। 20 प्लस में उधर जाकर तो 13 डी बराबर 150 माइनस 20, 13 डी बराबर कितना आएगा? 130। डी बराबर 130 बटा कितना? 13। तो डी बराबर कितना आएगा? 10। 13 एकम 13, तो डी बराबर भी कितना आया? 10। अब ए है हमारे पास, डी भी है, और कौन सा पद पूछा है? 20वां पद। तो 20वां पद बताओ भाई, ए 20 कैसे लिखूं मैं? ए प्लस 19 डी। तो ए कितना है? ए कितना है? 10 प्लस 19 गुणा डी कितना है? 10। तो 10 प्लस कितना? 190। कितना आएगा? 200। तो बताओ 20वां पद कितना आया भाई? 200।
क्लियर। जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसी प्रश्नावली में से आएगा, और क्वेश्चन ऐसा ही होगा कि 10 पदों का योग इतना है, सार्वंतर इतना है, तो ए ज्ञात करो और 10वां पद ज्ञात करो, ऐसे पूछ लिया। कम से कम दो तीन चीज वो देगा, और वो 2 चीज भी पूछ सकता है, क्योंकि अब कितनी हो गई हमारे पास 5, ए डी ए एन एन और एस एन, तो कम से कम हमारे पास कितनी चीज होनी चाहिए, 3 चीजों से हम चौथी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और उसके बाद में 5वीं भी। ठीक है, तो आगे देखो भाई क्वेश्चन, किसी एपी का 12वां पद कितना है, 37 है, डी बराबर 3 है, तो प्रथम पद ज्ञात करो और 12 पदों का योग ज्ञात करो। देखो ये बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है भाई, और जो तीसरा क्वेश्चन है 5.3 का तीसरा क्वेश्चन है, उसमें 10-12 क्वेश्चन है ना, उनमें से है शायद तीसरे का तीसरा। तो बोलो क्वेश्चन, ए 12 बराबर 37, 12वां पद कितना है 37, और बी बराबर कितना 3, और क्या पूछा है, ए पूछा है और एस एन पूछा है। तो मैंने क्या बताया भाई कि कम से कम कितनी चीज देगा वो, 3। देखो ए 12 मतलब 12वां पद कितना है 37, और एन का मान कितना है 12, एनवा पद है, एन है, और ये क्या है डी। ये ज्ञात कर सकते हैं कौन से फॉर्मूले से, ए एन वाले से, क्योंकि पहले अगर ए एन है तो पहले ए एन वाला लगाओ। तो देखो ए 12 कैसे लिखूं बताओ, ए 12 बराबर कितना है 37, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस या फिर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए 12 कैसे लिखूं मैं, ए प्लस 11 डी बराबर कितना 37, ए प्लस 11 डी बराबर 37, ए कितना है नहीं है, तो ए प्लस 11 गुना डी कितना है 3, और बराबर 37, ए प्लस 11 तिया 33 बराबर 37, 33 उधर जाकर माइनस, तो ए बराबर 37 माइनस 33, तो ए बराबर कितना 4, ए बराबर कितना 4 आ गया प्रथम पद, ए बराबर 4। और क्या पूछा है एस एन, और एन का मान कितना है 12, 12 पदों का योग, 12 पदों का योग एस 12। सूत्र कौन सा लगाओ भाई, छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा वाला, क्यों, क्योंकि 12वां पद है हमारे पास ए 12, तो क्या होता है फॉर्मूला n बटा 2 और a प्लस ए एन बटा 2, एन कितना है 12, 12 बटा 2, प्रथम पद कितना आया 4, और प्लस ए एन कितना है 12वां पद 37, ठीक है, कितने 6, और गुणा कितना 41, सही है। तो 12 पदों का योग कितना आएगा बताओ, 6 और 6 चौका 24, कितना 246। क्लियर, क्लियर। और कोई क्वेश्चन बताओ, एक ये क्वेश्चन देखो भाई, हाफ ईयरली में भी आया था और चांस होते हैं इसके आने के। प्रथम पद 5 है और सार्वंतर 45 है, और एस एन 400 है, एन पूछा है और डी पूछा है, ठीक है। बोलो भाई, प्रथम पद कितना है 5, और अंतिम पद मतलब डी कितना है, सार्वंतर कितना है 45, और एस एन योग कितना है 400, एस एन योग कितना है 400, और हमसे क्या पूछा है एन पूछा है और डी पूछा है, डी तो है, एक मिनट क्वेश्चन दे, 45 ए एन बराबर
45, n पूछा है और d पूछा है। ठीक है, a कितना है 5, an कितना है, sn कितना है 400, और क्या पूछा है n और d। an है और sn भी है, तो sn का फॉर्मूला लगाए, कौन सा वाला, बड़ा छोटा, छोटा क्यों, क्योंकि an हमारे पास है, तो n बटा 2 a प्लस an बराबर क्या होता है sn। n है हमारे पास नहीं है, तो n बटा 2, a कितना है 5 प्लस an कितना है 45, और बराबर कितने, sn कितना है 4, n बटा 2 कितना आएगा 50 और बराबर 400, कितनी बार 25 बार, तो 25 n बराबर 400, 25 गुणा में उधर जाकर 400 बटा 25, तो n बराबर कितना 25 से कम 25, कितने बच गए 15, 150 और 25 है कि 150, तो n बराबर कितना आ गया 16। पदों की संख्या कितनी है 16, और क्या पूछा है d, तो ये कौन सा पद है an 45 है और n का मान कितना 16, तो मतलब 16वां पद कौन सा है 45। ठीक है, a 16 बराबर कितना है 45, तो लगाओ भाई a 16, a प्लस 15d बराबर 45, a कितना है, a कितना है 5 और प्लस 15 गुणा d ज्ञात करना है बराबर 45, 5 उधर जाकर माइनस 15d बराबर 45 माइनस 5, 15d बराबर 40 और d बराबर 40 बटा 15, कितने से काटो भाई 5 से, 5 8 40 और 5 तिया, तो d कितना आया 8 बटा 3। क्लियर, क्लियर भाई, 3 चीज होती है हमारे पास और 2 चीज पूछी जाती है, कौन सी प्रश्नावली में 5.3 में। ठीक है, तीसरे में 12 क्वेश्चन है, सबके सब इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित है। तो और क्वेश्चन देखो, an बराबर 9 माइनस 5n है, 15 पदों का योग ज्ञात करो। n बराबर कितना है 9 माइनस 5n, a बराबर an बराबर 9 माइनस 5n, तो 15 पदों का योग ज्ञात करो। n पद दे दिया, बस an दिया है और कुछ नहीं दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या करें हम बताओ, क्या करें, n का मान रखते जाए, पद देखो n बराबर कितना रखूं 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर रखो भाई a1 मतलब प्रथम पद, प्रथम पद आएगा 9 माइनस 5 गुणा 1, 9 माइनस 5 एकम 5, तो a बराबर कितना आया 4। ठीक है, n बराबर कितना रखूं 2 रखने पर, n बराबर 2 रखो, a2 9 माइनस 5 गुणा 2, तो a2 बराबर 9 माइनस 10, तो दूसरा पद कितना है भाई माइनस a। n बराबर 3 रखने पर, a3 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 3, तो a3 बराबर 9 माइनस 5 तिया 15, a3 बराबर कितना आएगा माइनस का 6। आ गई एपी, तो एपी बताओ प्रथम पद कितना 4, दूसरा पद माइनस 1, तीसरा पद माइनस 6, a बराबर कितना है 4, d बराबर एपी बढ़ रही है घट रही है, घट रही है, तो d किस में आएगा माइनस में, कितना, कितने का अंतर है 3 का, माइनस 5, 1 और 6 में 5 का अंतर है, और 4 में और 1 में भी 5 का अंतर है। कैसे, दूसरे पद में से पहला पद, दूसरा पद माइनस 1 और पहला पद 4, और घटाव के लिए माइनस, तो कितना आएगा माइनस 5, अंतर कितना है माइनस 5। ठीक है, क्या पूछा है भाई इसमें 15 पदों का योग, तो n बराबर कितना 15, और हमें क्या ज्ञात करना है एस एन, लगाओ भाई फॉर्मूला एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, एस n का मान 15, 15 बटा 2, 2 गुणा a कितना है 4, और प्लस n कितना है 15, और 15 में से 1 गया 14, और गुणा d, d कितना माइनस के 5।
ठीक है, देखो S 15 बराबर 15/2, 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस और 14 पंजो 70। S 15 बराबर 15/2 गुणा कितना आएगा बताओ, -62, -62 करो भाई गुणा, 15 दूनी 30, हासिल पाई 3 और 15 छकी 90 और 90 और 3 93, माइनस के 930 और भाग कितने का 2 का, तो S 15 बराबर कितने, -4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, -465। आंसर कितना आया, -465। क्लियर भाई, क्लियर, आ गया समझ, आगे चले। हाँ देखो भाई, आवाज मत करो। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। कीजिए, ज्यादा लंबा है पर छोटो लिखेगा, करो। ठीक है, देखो गुणज का मतलब 8 के गुणज कौन कौन, 8, 16, ठीक है, तो बताओ भाई 8 के गुणज बताओ, 8, 16, 24, 32, ठीक है, और योग ज्ञात करना है। ए बराबर कितना, अंतर कितने का 8 का, डी बराबर भी 8, कितने गुणज 15 गुणजों का योग, तो n बराबर 15 और हमें क्या ज्ञात करना है भाई, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन है, तो बोलो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, तो एस एन की जगह 15, 15/2, 2 गुणा ए की जगह भाई 8 प्लस n-1 15 माइनस 1 और डी की जगह 8, एस 15 बराबर 15/2, 8 दूनी और प्लस 14 गुणा 8, कितना आएगा, 14 दूनी 28 दूनी 56 दूनी 112, ठीक है। एस 15 बराबर 15/2 और गुणा कितना 128, 2 का भाग दो भाई कितनी बार, 64 बार। एस 15 बराबर 15 गुणा 64, 15 चौका 60, हासिल पाई 6 और 15 5 75, 15 6 की और 90 और हासिल कितनी 6, कितने 96, 960। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आएगा, 960। क्लियर, क्लियर, और कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी बताओ। ये भाई मोस्ट क्वेश्चन है 5वीं प्रश्नावली के, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं भाई फैला दो दोस्तों के बीच, सबको फायदा हो जाए, ठीक है। हाँ सही बात है, गुरुजी इनकी ज्यादा सोच, तो तेरी तो मैं सोच रहा हूँ ना। बताओ भाई जल्दी बताओ क्वेश्चन। सब होगा ना 18, सर्पिल वालों ला, चलो तुम ही बोलो। देखो एक सर्पिल है, सर्पिल है भाई, और स्टार्टिंग में ऐसे ही है, बोल दिखा भाई, बुक दे। देखो केंद्र ए से, केंद्र कौन सा है भाई ए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से
केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है भाई 0.5 सेंटीमीटर ऊपर वाले की, और फिर नीचे वाले की 1 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है पूरी 1 सेंटीमीटर, फिर अगले वाले की 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो सर्पिल की त्रिज्या क्रमशः त्रिज्या कितनी कितनी है, त्रिज्या कितनी कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो भाई सर्पिल कैसे आकार का है, क्या है भाई ये पूरा तो वृत्त और ये आधा अर्धवृत्त। तो सर्पिल को बनाने में कितने तार की आवश्यकता है, क्वेश्चन ये है। तो भाई ये वाला सर्पिल है कैसे आकार का है, अर्धवृत्त। ठीक है, पूरे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर, पाई और आर कितनी है पहले वाले सर्पिल की 0.5। ठीक है, तो फर्स्ट सर्पिल को बनाने में लगे लगातार, बताओ पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त की पाई आर। ठीक है, पाई आर और आर कितना है पहले वाले सर्पिल का 0.5, तो कितने पाई 0.5 पाई। ठीक है, सेम सेकंड सर्पिल के लिए भाई कितने आएगा बताओ, कितना आएगा पाई आर, अब की बार त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 पाई। ठीक है, तो ऐसे ही एपी बनाओ 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, ऐसे आ जाता। तो देखो ए बराबर कितना है 0.5 पाई, ए बराबर कितना है 0.5 पाई, डी बराबर अंतर कितने का है 1 पाई में से 0.5 पाई गया तो 0.5 पाई। और ऐसे कितने सर्पिल है देखो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल को सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, तो एन बराबर कितना है 13, कितने सर्पिल है ऐसे 13, एन बराबर 13, तो कुल लंबाई पूछिए मतलब एस एन देखो एस एन बराबर एन बटा 2 और 2a प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 13, 13 बटा 2, 2a 2 गुणा कितना 0.5 पाई और प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 कितना 12 और गुणा d कितना 0.5 पाई, 13 बटा 2, 0.5 गुणा 1 गुणा 2 1 पाई प्लस 12 गुणा 0.5 मतलब 12 का आधा, 12 गुणा आधा 6 पाई, तो 13 बटा 2 और कितना पाई 7 पाई, 6 पाई और 1 पाई कितना पाई 7 पाई, तो 13 बटा 2, 7 गुणा पाई की वैल्यू रखो कितने 22 बटा 7, 7 से 7 और 2 का भाग 22 में 11 भाग, तो 13 गुणा 11 कितने 143 सेंटीमीटर, ये है सर्पिल की कुल लंबाई। क्लियर भाई, तो ये है प्रश्नावली 5वीं प्रश्नावली के मोस्ट क्वेश्चंस, और इनके आधार पर भाई और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के बीच में फैला दो, और 4 वीडियो पहले हो चुकी है, पहली प्रश्नावली, दूसरी, तीसरी और चौथी, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।